हेलो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इस एग्ज़ाम के लिए कई सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैं उन लोगों के लिए लाऊं एक ऐसा अनुच्छेद अनुवाद के लिए जो विधि पर आधारित हो, जो लीगल मैटर्स पर आधारित हो, लीगल अफेयर्स पर बेस्ड हो। फ्रेंड इस आज की इस वीडियो सेशन में ऐसे ही अनुच्छेद हम लोग लेंगे और उसका हम लोग काफ़ी सक्सेसफुली डील करेंगे, अर्थात उसको हम लोग अनुवाद करेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज़ की जा सकने वाली वैकेंसीज़, अनुवादक पद के लिए वैकेंसीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए ये जो वीडियो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को ही आधार मान करके आपको तैयारी करते रहना है। एसएससी जेएसटी पेपर 2 के देने के बाद इस तरह के छिटपुट वैकेंसीज़ आपके आते रहेंगे, इसीलिए आपको खुद को तैयार करके रखना होगा। फ्रेंड कोर्सेज़ अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, हमारे वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। कोर्सेज़ के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए गए हैं। डीआरडीओ, जेटीओ, एएमडी, जेटीओ और आपके केवीएस के एग्ज़ाम के कोर्सेज़ उपलब्ध है। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप शीघ्र इसके लिए जुड़े और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। अब फ्रेंड हम लोग वही पैसेज को डील करेंगे जो विधि पर आधारित है आज के इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड जो जो अनुच्छेद है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो अनुच्छेद है वह ऐसा ही अनुच्छेद है जो विधि पर आधारित है। फ्रेंड किसी भी अनुच्छेद का अनुवाद करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होता है शब्दावली की। ठीक है, यहाँ पर आप कई सारे शब्द देख पा रहे होंगे इस अनुच्छेद में। आप सबसे पहले इसको पढ़ लें। हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 18 मई 1955 को अनुमोदित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 सभी इस समय हिंदू संहिता विधेयक के हिस्से के रूप में अधिनियमित किए गए थे। फ्रेंड यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्दों को देख पा रहे हैं। कौन कौन पारिभाषिक शब्द है इसको हम लोग सबसे पहले डील कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली आप जान रहे हैं अधिनियम के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है एक्ट। ठीक है, एक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिनियम। इसके बाद फिर यहाँ पर अनुमोदित करना के लिए हम लोग शब्द ले लेते हैं। अनुमोदित करना के लिए जो शब्द होगा वह होगा अप्रूव। ठीक है, अप्रूव लगा सकते हैं, नहीं तो आप पास भी लगा सकते हैं। अप्रूव अच्छा वर्ड है, इसको आप ले करके चले। इसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराधिकार अधिनियम, है ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। उत्तराधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराधिकार को हम लोग कहते हैं सक्सेशन, और उत्तराधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे? सक्सेसर कहेंगे। ठीक है, सक्सेशन भाववाचक संज्ञा हुआ और सक्सेसर जो हुआ वह जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, इस तरह से आपको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो शब्द यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं वह क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को तो हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं। यहाँ पर संरक्षकता, हो सकता है कि इसके लिए आपके पास शब्द नहीं आ रहे हो, तो इसका हमें अंग्रेजी पर्याय देना है। संरक्षकता के लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वह होगा गार्डियनशिप। ठीक है, ये गार्डियनशिप है। और अधिनियम के लिए ऑब्वियसली क्या है? एक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिफ्थ जो इस अनुच्छेद में हम लोग देख पा रहे हैं जो पारिभाषिक शब्द है वह है दत्तक। हिंदू दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण के लिए हम लोग एडॉप्शंस का प्रयोग करेंगे। दत्तक पुत्र के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं? एडॉप्टेड सन। और जो एडॉप्शन है यह हम लोगों का भाववाचक संज्ञा है, एडॉप्शन। ठीक है, इसके बाद फिर रख रखाव। रख रखाव के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेंटेनेंस को, है ना, मेंटेनेंस। इसके बाद फिर आगे देखिएगा, सभी इस समय हिंदू संहिता विधेयक, संहिता विधेयक का हम लोग किस तरह से इसको अंग्रेजी पर्याय देंगे? संहिता के लिए हम लोग कोड शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और विधेयक के लिए हम लोग बिल्स का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को जानना है कि बिल्स और एक्ट में डिफरेंस क्या है। बिल्स तो विधेयक हो गया और एक्ट हो गया अधिनियम,
है ना। बिल्स ही बाद में एक्ट में तब्दील हो जाता है जब किसी भी नियम या कानून जो सदन में पेश किया जाता है उस पर यदि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर देते हैं, तब वही बिल्स, वही विधेयक यहाँ पर अधिनियम में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे और देखते हैं कि कौन सा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट शब्द हो सकता है। तो यहाँ अधिनियमित किए गए हैं, है ना। अधिनियमित करना के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे इनैक्ट। ठीक है, यह एक वर्ब है ना। और आगे देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू दूल्हा या लड़का और दुल्हन या लड़की के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया था, जो विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं। पवित्र बंधन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? हॉली बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, आर्ट में पवित्र बंधन के लिए हम लोग हॉली बॉन्ड का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखते हैं, कानून द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि विवाह समारोह किस प्रकार का होगा, क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हिंदू परंपरा के अनुसार पुरुष और महिला का विवाह किया जा सकता है। 1955 का अधिनियम 6 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 29 धाराएं हैं। धाराएं के लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? सेक्शंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अधिनियम का मुख्य लक्ष्य हिंदुओं के बीच विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को अद्यतन और संहिताबद्ध करना था। अद्यतन के लिए हम लोग शब्द देंगे, अद्यतन के लिए हम लोग अपडेटेड शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 11वां जो हम लोगों को वर्ड मिल रहा है, टेक्निकल जो वर्ड मिल रहा है वह है संहिताबद्ध। संहिताबद्ध के लिए हम लोग कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे? कोडिफाइड। ठीक है, कोडिफाइड शब्द का प्रयोग करें। आगे देखते हैं कि और कौन सा ऐसा डिफ़िकल्ट टर्म हो सकते हैं। इसमें तलाक और तलाक के लिए हम लोग डिवोर्स शब्द का यूज़ करेंगे। हम लोग बहुत ही ईजी सा वर्ड है, डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं। इसके बाद अलगाव के लिए हम लोग सेपरेशन शब्द का प्रयोग करेंगे, जो दोनों पहले से ही शास्त्र के कानून में बताए गए हैं। इसके अलावा ऐसे कानून को संशोधित और संहिताबद्ध। संशोधित के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? संशोधित के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे रिवाइज का। ठीक है, रिवाइज शब्द का। इसको हम लोग रेक्टिफाई भी प्रयोग में ला सकते हैं। और संहिताबद्ध के लिए हम लोग ऑलरेडी अंग्रेजी पर्याय ले चुके हैं, कोडिफाई का। ठीक है, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप कानून सभी हिंदू समूहों के लिए समान हो गया है ना, समान हो गया। तो फ्रेंड, इस तरह से पहला जो है स्तर पर हम लोगों ने शब्दों के प्रति यहाँ पर फैमिलियर हो गए हैं। अब हम लोग एक एक सेंटेंस का अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर सेंटेंस देख पा रहे हैं क्या है, और किसी भी दिए गए सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए मैं अपने हर एक वीडियो में बताया हुआ, जो कि इस तरह के अनुवाद पर आधारित है, कि जो अगर हिंदी से अंग्रेजी आप अनुवाद कर रहे हैं तो इसके लिए जो सामान्य सी जो संरचना है वह क्या है कि सब्जेक्ट आपको रखना है, इसके बाद वर्ब को रखना है, इसके बाद यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तब इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, और इसके बाद फिर हम लोग अदर वर्ड्स को लगाएंगे। अदर वर्ड्स में हमारे एडवर्ब्स ही आते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड हम लोग एक एक सेंटेंस को यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है। इसमें सबसे पहले आपको वर्ब को खोजना है और उसी वर्ब से आपको कौन से प्रश्न करना है। ठीक है, और तो वो हम लोगों का सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट और वर्ब को रखना है, इसके बाद फिर क्या से प्रश्न करना है। क्या से प्रश्न का उत्तर जो भी आएगा वह सब्जेक्ट और वर्ब के बाद इस्तेमाल होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हैं के लिए हम लोग इज़ या आर का यूज़ करेंगे, जिस तरह का नेचर का होगा सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान रखना है कौन, यहाँ पर जवाब आ रहा है हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, तब इसके लिए हम लोग क्या ट्रांसलेशन करेंगे? दी हिंदू मैरिज एक्ट, ये हो गया दी हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। इस चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे। यहाँ पर हो गया हिंदू विवाह अधिनियम है क्या? भारतीय संसद का एक अधिनियम है। इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, हो गया इसका ट्रांसलेशन, द इंडियन पार्लियामेंट। इसके बाद फिर देखिएगा,
यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया है। इसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, जिसे 18 मई 1955 को अनुमोदित किया गया था। ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में अनुमोदित किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग उसी तरह से डील करेंगे। विच शब्द का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। विच वॉज, है ना, विच वॉज, यहाँ पर हैड बीन आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तारीख दे दिया गया है, समय यहाँ पर रहता है, तब सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं और ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। विच वॉज अप्रूव्ड, विच वॉज अप्रूव्ड ऑन 18th मई 1955। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया। हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन करते हैं। दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन वो क्या है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 सभी इस समय हिंदू संहिता विधेयक के हिस्से के रूप में अधिनियमित किए गए थे। देखिएगा, वर्ब कौन है, सबसे पहले आपको वर्ब को खोजना है। अधिनियमित किए गए थे, ये पैसिव वॉइस में है। और अधिनियमित करना के लिए हम लोगों ने कौन सा शब्द को लिया था, एनैक्ट को लिया था। तब यहाँ पर वॉज इनैक्टेड लगाएंगे, वर लगाएंगे यदि सब्जेक्ट हम लोगों का प्लुरल आता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का यहाँ पर आ गया, है ना। अब अधिनियमित किए गए थे, किसको अधिनियमित किए गए थे। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट आप कर सकते हैं किसको या क्या से प्रश्न लगा करके। ठीक है, जो आंसर आएगा वही हम लोगों का सब्जेक्ट होगा। अधिनियमित किए गए थे, किसको अधिनियमित किए गए थे, पढ़िए आप पूरा सेंटेंस को। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 सभी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट आ रहा है, इसीलिए सारे को हम लोग शुरू में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। पहला जो यहाँ पर फ्रेज देख पा रहे हैं उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, आगे बढ़ना है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, इसके बाद फिर आपको दी हिंदू माइनॉरिटी एंड संरक्षकता के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, 1956। फिर देखिए एंड कह रहा है तो एंड लगाइए। एंड हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 एंड द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड द हिंदू, सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर एक्ट्स है। द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये सब्जेक्ट हम लोगों का आ गया है ना। अब इसके बाद वर्ब को डालना है। वर ऑल, चूंकि कितने सारे एक्ट्स है ना, इसीलिए इसमें हम लोग वर लगाएंगे। पैसिव वॉइस में देना है, हम लोग ऑलरेडी इससे रिलेटेड बात कर चुके हैं। और सभी, ये सभी कह रहा है यहाँ पर, सभी इस समय हिंदू संहिता विधेयक के हिस्से के रूप में अधिनियमित किए गए थे। वर ऑल एनैक्टेड, यहाँ तक हो गया। एनैक्टेड एट दिस टाइम, इस समय कह रहा है ना, इस समय, तो एट दिस टाइम एज पार्ट ऑफ के रूप में, हिस्से के रूप में है ना। इसके बाद जितने भी ये सब सारे अदर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। एट दिस टाइम एज पार्ट ऑफ द हिंदू कोड बिल्स, ठीक है, कोड बिल्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर
सेकेंड सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन कर लिया। ओके, अब हम लोग तीसरा सेंटेंस पर फोकस करते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है हम लोगों का? तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू लड़का या दूल्हा या लड़का और दुल्हन या लड़की के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। देखिएगा, वर्ब कौन है? पारित किया गया था। यह पैसिव वॉइस में है, पारित किया गया। इसमें हम लोग किसको लगा करके या क्या लगा करके हम लोग प्रश्न करेंगे और इस तरह से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पारित किया गया था, किसको पारित किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पारित किया गया था, है ना। तो इस कारण से इसको सबसे पहले लिखेंगे, दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, पारित किया गया था। वॉज अप्रूव्ड, पारित किया गया था। रिकमेंडेड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वॉज अप्रूव्ड। ये हो गया यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? हिंदू दूल्हा या लड़का और दुल्हन या लड़की के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए। ये देखिएगा एडवर्ब ऑफ रीजन है, वाज अप्रूव्ड टू, रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट। इससे भी बढ़िया जो शब्द होगा, जो कानूनी शब्द है, वो है सेफगार्ड। ठीक है, सेफगार्ड का यदि आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर, मेरे विचार से ज़्यादा यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, वॉज अप्रूव्ड टू सेफगार्ड द लीगल राइट्स। किसको का जवाब देखिए हम लोगों का क्या आ रहा है? कानूनी अधिकारों, है ना। द लीगल राइट्स, किसके लीगल राइट्स? द लीगल राइट्स ऑफ हिंदू दूल्हा, ऑफ हिंदू यहाँ पर दूल्हा है तो हिंदू ब्राइडग्रूम्स एंड ब्राइड्स। इस तरह से इसका यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ से यहाँ तक का पारित किया गया था। जो विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, जो, तो यहाँ पर जो किसके लिए आया हुआ है? दूल्हा दुल्हन के लिए आया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हु, है ना। हु के बाद क्या है कि जो विवाह के पवित्र बंधन में बनते हैं, हु आर। इसके बाद हम लोग कहेंगे हु आर टाइड विथ दी, किससे वो बंधते हैं? पवित्र बंधन से। हु आर टाइड विथ दी होली बॉन्ड ऑफ मैरिज। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब फ्रेंड अगला सेंटेंस पर फोकस करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? कानून द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है। फ्रेंड यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, नहीं किया गया है। किसको? कानून द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तब कहेंगे इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड किसके द्वारा है? स्पेसिफाइड बाय द लॉ। विवाह समारोह किस प्रकार का होगा? विच काइंड ऑफ, दैट और विच, यहाँ की के लिए आप दैट का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप नरेशन में पढ़े हैं कि दैट और WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे? विच, है ना, विच काइंड ऑफ मैरिज सेरेमनी विल बी। ये हो गया, क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं। फिर ये छोटा सा, इसको हम लोग यहीं इतना ही दूर तक हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लेंगे, क्योंकि आगे देख पा रहे हैं कि ये कंजंक्शन है। ठीक है, इस बिकॉज लगा करके आगे बढ़ेंगे। बिकॉज लगाइए, एज लगाइए। ठीक है, बिकॉज देयर आर सेवरल या मेनी आप लगा सकते हैं। सेवरल मेथड्स
या सेवरल वेज आप लगा सकते हैं, वेज, है ना, जिनके द्वारा, बाय विच, ये हो गया हम लोगों का कंजंक्शन, बाय विच द्वारा हिंदू परंपरा के अनुसार पुरुष और महिला का विवाह किया जा सकता है। पुरुष और महिला ये सब्जेक्ट हो गया, का विवाह किया जा सकता है, ये हम लोगों का वर्ब हो गया। ठीक है, बाय विच तो सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे पुरुष और महिला, है ना, बाय विच मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन कैन बी वेड, पैसिव वॉइस में डालेंगे। यहाँ पर वेड का हम लोग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, कैन बी वेड यहाँ पर हो गया। आगे देखिएगा छूट क्या रहा है, जिनके द्वारा हिंदू परंपरा के अनुसार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इन अकॉर्डेंस विथ, है ना, कैन बी वेड इन अकॉर्डेंस with the Hindu tradition, with the Hindu tradition लगा दीजिए या कस्टम लगा दीजिए। ठीक है, with the Hindu tradition या कस्टम, इस तरह से इसका हम लोग अनुवाद कर लिए। ठीक है, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। आगे का सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आगे का सेंटेंस क्या है, आगे का सेंटेंस है 1955 का अधिनियम 6 अध्यायों में बटा हुआ। काफ़ी सिंपल सा यह सेंटेंस है, इसका हम लोग काफ़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। 1956 का अधिनियम, तो दी 1955 एक्ट is divided into six chapters। इस चैप्टर्स को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर्स, जिसमें कुल मिलाकर 29 धाराएं शामिल है तो इंक्लूड हम लोग यूज करेंगे। 6 चैप्टर्स which include 29 sections। ठीक है, 29 सेक्शंस हो गया। यहाँ पर आगे क्या है, अधिनियम का मुख्य लक्ष्य हिंदुओं के बीच विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को अद्यतन और संहिताबद्ध करना था। ठीक है, करना था, was to का प्रयोग यहाँ पर करेंगे या were to का प्रयोग करेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग इससे प्रश्न करेंगे। करना था, अद्यतन और संहिताबद्ध करना था, किसको करना था, पढ़िए यहाँ पर। अधिनियम का मुख्य लक्ष्य अधिनियम का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, है ना, इसको लेकर के चलेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वाज टू, क्या करना था, अद्यतन और संहिताबद्ध करना था, है ना, was to update and codify, संहिताबद्ध के लिए हम लोग कोडिफाई शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। अपडेट एंड कोडिफाई, किसको कोडिफाई करना था, किसको अपडेट करना था, कि अद्यतन का मुख्य लक्ष्य हिंदुओं के बीच विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को, है ना, कानून को करना था। अपडेट एंड कोडिफाई द लॉ that controls, इसको बढ़िया रहेगा, इसके बदले में लिखना रेगुलेट्स का प्रयोग करिए, है ना, नियमित करने के सेंस में इसका प्रयोग करिए तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। दैट रेगुलेट्स द मैरिज बिटवीन हिंदूज। ठीक है, इस तरह से इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लिया। आशा करते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं आई होगी। काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको भी ट्रांसलेशन कर लिया। इसके बाद फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कौन सा सेंटेंस है, इसमें तलाक और अलगाव शामिल था। इट इंक्लूडेड, है ना, इट इंक्लूडेड क्या था, तलाक। इट इंक्लूडेड डिवोर्स एंड सेपरेशन,
ठीक है, जो दोनों पहले से ही शास्त्र के कानून में बताए गए थे। यहाँ पर विच पहले से बताए गए थे, पास्ट टेंस में है ना, बताए गए थे पैसिव वॉइस में है। विच हैड ऑलरेडी, पहले से ही है तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी शब्द का प्रयोग करेंगे। विच हैज़ ऑलरेडी बीन, बीन का प्रयोग इसलिए किए कि ताकि सेंटेंस को पैसिव बना सकें, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। विच हैड ऑलरेडी बीन स्पेसिफाइड या मेंशन्ड, मेंशन्ड या स्पेसिफाइड भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेंशन्ड इन दी लॉ ऑफ शास्त्र, है ना, शास्त्र, लॉ ऑफ शास्त्र, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, शास्त्र, ब्रैकेट्स में लिख देंगे पुराने हिंदू कानून, है ना, ओल्ड हिंदू लॉज। यहाँ पर एक चीज़ है कि बताए गए हैं, इसलिए एक्सक्यूज मी फ्रेंड, आपको यहाँ पर हैड ना लगा करके आपको क्या करना है कि इट इंक्लूड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फिर से इसको पढ़िए। अधिनियम का मुख्य लक्ष्य हिंदुओं के बीच विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को अद्यतन और संहिताबद्ध करना था। इसमें तलाक और अलगाव शामिल था। यहाँ तक तो सही है। इसके बाद जो है ना सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आ जा रहे हैं। इसमें तलाक और अलगाव शामिल था, जो दोनों पहले से ही शास्त्र के कानून में बताए गए हैं, है ना, बताए गए। विच हैव बीन, दो चीज़ें हैं, डिवोर्स एंड सेपरेशन, विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन इन दी लॉ ऑफ शास्त्र, which have already been mentioned in the law of Shastra, old Hindu laws। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा, अब इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसके अलावा के लिए हम लोग बेसाइड्स का प्रयोग करेंगे, बेसाइड्स दिस, ठीक है, बेसाइड्स दिस हो गया। इसके अलावा ऐसे कानून को संशोधित और संहिताबद्ध किया गया, बेसाइड्स दिस सच लॉज have been revised, पैसिव वॉइस में देंगे, revised and codified, ठीक है, codified। लास्ट सेंटेंस क्या है, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप कानून सभी हिंदू समूहों के लिए समान हो गया, ठीक है, सभी हिंदू के लिए समान हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, द लॉ बिकेम, हो गया के लिए हम लोग बिकेम शब्द का प्रयोग करेंगे। द लॉ बिकेम यूनिफॉर्म, एक समान हो गया के लिए हम लोग यूनिफॉर्म शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। द लॉ बिकेम यूनिफॉर्म फॉर, किसके लिए हो गया, फॉर ऑल हिंदू ग्रुप्स एज अ, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अधिनियम दिस एक्ट कहेंगे, दिस एक्ट, हो गया। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे आपको इस तरह के पैसेज का अनुवाद करना है। इससे संबंधित एक ही तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, और वह है पारिभाषिक शब्दों को यूज करना, है ना। इसके लिए आपको अपनी शब्द जो भंडार है उसको बढ़ाना होगा। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़े। DRDO, AMD, JTO के लिए ऑलरेडी बैच शुरू है, लाइव क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू कर दिए जा चुके हैं। आप अवश्य जुड़े, जितना जल्दी आप जुड़िएगा उतना आप ज़्यादा सीखिएगा। अचानक आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।